Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about patterns in mathematics. आज हम जानेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स। वैसे ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि किस तरह के पैटर्न्स हम पढ़ते हैं, उनको कैसे कैसे नंबर पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल पैटर्न्स होते हैं, कैसे कैसे अल्फ़ाबेट पैटर्न्स होते हैं, कैसे हम चीज़ों से पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें चैप्टर में क्या बताया गया है। लेट अस रिवाइज। तो हमें रिवाइज करना है। लुक एट दिस पैटर्न को देखना है हमें। यू कैन सी हेयर देयर इज़ अ वन स्टिक, फिर आपको 3 एक स्लैंटिंग है, 2 वर्टिकल हैं, देन उसके बाद एक फिर वर्टिकल है, फिर 2 हॉरिजॉन्टल हैं और फिर 4 स्टिक आपको कैसे दिखाई दे रही है, वर्टिकल दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम अपने पैटर्न को बना रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द पैटर्न? आपने पैटर्न में क्या ऑब्जर्व किया? आपने पैटर्न में देखा कि यहाँ पर एक स्टिक थी, फिर 2 और बढ़ गई, फिर 4 और बढ़ गई, फिर उसके बाद 4 और बढ़ गई। तो इस तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टिक्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हाउ मैनी मैथ स्टिक्स इज यूज्ड इन ईच टर्म ऑफ पैटर्न? कितनी मैस्टिक्स हर टर्म में यूज़ की गई हैं? जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ पर 3 और 4 7 है, उसके बाद ऐसे ऐसे नंबर बढ़ता जा रहा है। हैव यू सीन सच पैटर्न्स इन योर रियल लाइफ? क्या आपने ऐसे पैटर्न अपने रियल लाइफ में देखे हैं? सो बिकॉज हम देखते हैं क्योंकि आपने कोई पेड़ देखा होगा तो उसकी पत्तियां सेम पैटर्न को फॉलो करती हैं। आपने एक घर देखा होगा तो उसमें जैसा फर्स्ट फ्लोर होता है ऐसे ही ऊपर का फ्लोर होता है, तो वो भी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसा फर्स्ट फ्लोर होगा ऐसे ही ऊपर फ्लोर होगा तो वो भी पैटर्न को फॉलो करते हैं। मेक मोर सच पैटर्न विद मैस्टिक्स। आपको मैस्टिक्स के साथ और भी पैटर्न बनाने हैं। मैथमेटिक्स एंड पैटर्न। तो मैथमेटिक्स में और कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं? पैटर्न में एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। पैटर्न हमारे चारों तरफ होते हैं, बस हमें देखने की और पहचानने की ज़रूरत है। इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स वी सी पैटर्न्स। तो हम नेचर में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, होम्स में देखते हैं, सन मून सब में हम देखते हैं पैटर्न। Even the patterns occur in everything that we see or we do in shopping and cooking, throwing a ball and playing games. तो हम कैसे हम भी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे बॉल फेंक रहे हैं हम, तो बॉल भी हम सेम पैटर्न में फेंकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शॉपिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में भी आप देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो होता है। पहले ऑयल डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें जीरा डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें और भी जो प्याज टमाटर ये सब होता है, तो एक पैटर्न के साथ ही खाना बनता है। Then we have to understand weather patterns and in using technology and mathematics aim to find the pattern and their existence with explanation which can be often used in applications well beyond the context is which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of number, particularly the patterns of whole numbers, that is 0 1 2 3 4. मैथमेटिक्स में हम जो पैटर्न्स का यूज़ करते हैं वो होता है नंबर्स का, होल नंबर्स का। ठीक है, तो इसी बारे में आज हम और पढ़ेंगे। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस सो मच अबाउट पैटर्न्स इन शेप्स, नेचर, अल्फ़ाबेट्स, नंबर एक्सेट्रा। तो हमने पिछली क्लासेस में पैटर्न पढ़ा था शेप्स में, है ना। जैसे कि हमने डिस्कस किया शेप्स हम पढ़ते हैं, लाइक आपको स्क्वायर है, फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर दिए। ठीक है, इसको मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ, फिर उसके बाद आपको एक रेक्टेंगल बना दिया है, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल बना दिया और सेम उसके बाद आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये शेप्स का पैटर्न होता है। देन नेचर में अभी हमने बात की कि पेड़ की पत्तियां जो होती है वो सेम पैटर्न को फॉलो करती हैं। देन अल्फ़ाबेट्स, नंबर एक्सेट्रा। Here in this chapter we will study some about different things in number, patterns and shapes and their relationship. अब हम इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानेंगे कि किस तरह से हम नंबर और शेप्स के पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं। Then patterns in numbers. Number sequence or number patterns are the most basic and among the most fascinating type of patterns. एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस, हम नंबर सीक्वेंस को देखेंगे। वी हैव 1 1 1 1 1 1, ऑल वंस। क्या है हमारे पास? सब वंस हैं, तो हम 1 के पैटर्न को ही आगे फॉलो करेंगे। देखो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, तो यानी हम उसी पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे। देन वी हैव 1 2 3 4
5 6 7। अब ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पास, कंटिन्यू काउंटिंग आगे बढ़ रही है और सेम पैटर्न में बढ़ रही है कि उसको जंप नहीं किया गया 1 2 3 4 5, जैसे कि हम काउंटिंग पढ़ते हैं उसी हिसाब से काउंटिंग्स आगे जा रही हैं, ठीक है। सो हम ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं, तो इनको आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम सेम पैटर्न में ही करेंगे। देन वी हैव 1 3 5 7 9 11 13। अब ये ऑड नंबर्स के हैं ना, आप देखो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं, इन सब के ना स्क्वायर्स होते हैं और ना ही ये 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये क्या है, ऑड नंबर का पैटर्न है। देन वी हैव 2 4 6 8 10 12 14, ये इवन नंबर का पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 1 2 4 8 16 32 64। तो अब हमारे पास जो पैटर्न है वो पावर ऑफ 2 और 2 से ज़्यादा की पावर के ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब 2 से डिविजिबल नंबर हैं। देन वी हैव 1 3 9 27 81 243 729। अब ये सब नंबर क्या है, 3 की पावर्स हैं, कहीं ना कहीं 3 की पावर्स में आते होंगे, जितनी ज़्यादा बार हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा बार ये पावर्स में आएंगे। यू कैन सी द 3 की पावर, इधर 3 की पावर हमें दी है n, ठीक है। सो n का मतलब क्या है कि ये किसी भी नंबर से हम इनको रिपीटेडली इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे ये नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। देन वी हैव 1 4 9 16 25 36 49, ये क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं। देन वी हैव 1 8 27 64 125 216 343, क्यूब नंबर्स हैं, यानी एक नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने इसके बारे में नहीं जाना था, लेकिन अब आप बड़े भी हो गए हैं, राइट। एंड द लास्ट वी हैव इज 1 1 2 3 5 8 13 21। सो ये नंबर फॉलो करते हैं विरान का नंबर्स और द फिबोनाची नंबर सीक्वेंस को। देन वी हैव अबव आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस विच आर पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग एंड अपीलिंग सीक्वेंस। देन वी हैव विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस। आर नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस। हम कैसे नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज करते हैं। मेनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। हम पिक्चर से बहुत सारे नंबर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग देम बाय पिक्चर्स और डायग्राम कैन बी वेरी फ्रूटफुल टू अंडरस्टैंड इन मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। Let us see some a number sequence in pictorial form। तो हम कुछ नंबर देखेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर फॉर्म में, ठीक है। सो देखो आप 1 1 1 1, एक एक पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है ना, इनकी सेम 1 1 डॉट यहाँ पे बनाया गया है। सो ऑल वंस है, ठीक है, सब क्या है, 1, सेम पैटर्न फॉलो होगा। देन वी हैव 1 2 3, दीज आर द काउंटिंग नंबर एज वी टॉक अबाउट दैट इन द ऑन द प्रीवियस पेज, ठीक है। देन वी हैव 1 3 5 7 9, these are the odd numbers, and then we have 2 4 6 8 10, these are the even numbers. Then we have 1 3 6 10 15, these are the triangular number। ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए। ट्रायंगुलर नंबर कैसे है, देखो इन नंबर से ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। 3 से इससे 1 2 3 ट्रायंगल बन गया, 6 से 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन गया, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल बन गया। देन वी हैव लाइक दिस 15 ऑल्सो। तो इनसे क्या है, इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव इज 1 4 9 16 एंड 25, दीज आर द स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर आप कैसे कह सकते हैं इनको, कि देखो इनसे ना स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर बन रहा है ना। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, ये भी देखो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। 4 4 8 4 12 4 16 स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ये 25 है तो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन से नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। देन वी हैव क्यूब नंबर्स 1 8 27 64 एंड 125। तो ये क्या है, क्यूब नंबर्स है। कैसे हैं, यू कैन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 8 फेस होते हैं ना क्यूब के। तो ये क्या है, 8 क्या है, क्यूब नंबर्स। आपको 3 फेस दिखाई देना और तीनों में 4 4 हैं, ठीक है। देन वी हैव 27, यू कैन सी द 27 ब्लॉक्स इन दिस बॉक्स एंड देन वी हैव 64 एंड 125। तो ये होते हैं क्यूब नंबर। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 एंड 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंस, तो इनके बीच में अब सीक्वेंस में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। सम नंबर्स सीक्वेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे। तो ये कुछ नंबर जो होते हैं जो बड़ी सरप्राइजिंग वे में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द ऑड नंबर्स। सो हम सीक्वेंस देखेंगे ऑड नंबर्स का 1 3
5, 7, 9, 11, 13, 15। हमने एक सीक्वेंस देखा, ये सब कौन से नंबर है, ये सब ऑड नंबर्स है, ठीक है। हमने एक सीक्वेंस लिया ऑड नंबर्स का। सो स्टार्ट एडिंग अप देम एज 1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 + 3 क्या हुआ, हमने दो ऑड नंबर्स को जोड़ा तो क्या आया हमारे पास, एक इवन नंबर आया। क्या आया, एक इवन नंबर आया। दो ऑड नंबर्स 1 और 3 है, दो ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया तो देन वी गेट एन इवन नंबर। देन वी हैव 1, 3, 5, तीन ऑड नंबर्स हैं, हमें क्या मिला, एक ऑड नंबर ही मिल गया। देन वी हैव 1, 3, 5, 7, देन वी गेट एन इवन नंबर अगेन। देन हमने फिर 5 ऑड नंबर्स को जोड़ा, फिर हमें क्या मिला, एक ऑड नंबर्स मिला। उसके बाद हमने 6 ऑड नंबर्स को ऐड किया, देन वी गेट अगेन एन इवन नंबर। तो ये भी क्या फॉलो कर रहे हैं, पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन। तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रिलेशनशिप इनके बीच में बता रहे हैं कि नंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। देन वी हैव हेयर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 आर स्क्वायर नंबर्स। ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं, कैसे, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का 49। सो नंबर सीक्वेंस फॉर नंबर्स पैटर्न और ऑड नंबर्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम देखेंगे यहाँ पे। दिस कैन बी बेटर बी अंडरस्टैंड बाय विजुअलाइजिंग द पैटर्न विद अ पिक्चर। इसको हम एक पिक्चर से हम विजुअलाइज करेंगे। तो कैसे, हमने यहाँ पे एक डॉट लिया, ठीक है। उसके बाद हम 1, 2, 3 डॉट्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट्स यहाँ पे हमें दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ऑड नंबर्स के हमें यहाँ पे सीरीज दी है, ठीक है। ऑड नंबर्स के डॉट्स का हमें पूरा एक पिक्चर यहाँ पे बना के दिखाया गया है। फ्रॉम द पिक्चर वी कंक्लूड दैट, पिक्चर से हमने क्या कंक्लूड किया, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस हमने सभी ऑड नंबर्स को हम यहाँ प्लस कर रहे हैं। लास्ट में आया हमारे पास +2n - 1 इज इक्वल टू n², यानी इन सब का n² हमने यहाँ पे लिया। फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, ऑड नंबर सीक्वेंस का हमारे पास फॉर्मूला फॉर स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना कि n²। देन वी हैव नेक्स्ट इज लुक एट द अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस। हम इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एडिंग अप एंड डाउन। इनको अप एंड डाउन हम ऐड करके देखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स, पैटर्न को देखेंगे। 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4, यानी हमने 1 + 2 + 1 किया तो हमारे पास क्या आया 4, एंड 4 इज एन स्क्वायर नंबर। देन वी हैव 1 + 2 + 3, देन अगेन +2 + 1 इज बिकम 9, ठीक है। तो ये क्या, 9 भी क्या है, स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। देन वी हैव 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 16। देन वी हैव 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 is become 25, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 5, 4, 3, 2, 1 become 36. These are our square number. Here also we get 1, 4, 9, 16, 25, 36। हमें कौन कौन से नंबर्स मिले यहाँ पे, ये सारे स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे हमें मिले, ठीक है। तो हमने कैसे पैटर्न में नंबर्स को ऐड किया और हमें स्क्वायर नंबर्स मिल गए। This seems to be giving yet another way of getting the square numbers by adding and counting numbers up and then down. Let us visualize the pattern of sequence as, हम इनका पैटर्न कैसे और फॉलो करेंगे। There is a first dot, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट है। देन वी हैव, हमने नेक्स्ट में देखो इनको पैटर्न में 2 यहाँ 1 यहाँ इस तरह से पैटर्न में ऐड किए। देन वी हैव 3 यहाँ 2 यहाँ पे, इस तरह से हमने इनको 5 को यहाँ पे लिया। देन वी हैव 4 एंड देन 3 यहाँ पे ऐसे हमने इनको ऐड किया है। 4 ऊपर लिया है, 3 नीचे लिया है। देन वी हैव 5 + 4 9, इस तरह से। ये कौन से नंबर है, देखो 1 + 3 become 4 and then this 5 and this what 4 become what is 9। 5 + 4 कितना होता है, 9 हो जाता है। मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में +5 हम करेंगे बिकम 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम उसमें और 7 ऐड करेंगे बिकम 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर। उसके बाद हम और उसमें 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन वी कैन सी द पिक्चर। देन वी हैव एक्सरसाइज 1.1। राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। हमें इसमें अगली 2 टर्म्स लिखनी है। लाइक वी हैव और नंबर सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9। सो एज वी टॉक अबाउट दिस इन द चैप्टर, so we fill this the odd number series. It is 11 and 13, further 9. Next we have is B1.
1 3, बीच में एक नंबर का गैप है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर्स नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर की सीरीज नहीं है, तो ये ज़रूर किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में एक नंबर का गैप है, दैट इज 2। फिर उसके बाद 3 और 4 के बीच में 2 नंबर का गैप है, 4 एंड 5। 6 और 10 के बीच में 3 नंबर का गैप है, 7 8 9 एंड 10 और 15 के बीच में 4 नंबर का गैप है, दैट इज 11 12 13 14 15। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 नंबर के गैप वाला, सो 16 17 18 19 20। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 21, हमें 5 नंबर बीच में चाहिए, एंड सो ऑन यू विल राइट दिस फर्दर। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद ट्रायंगुलर नंबर्स एंड फाइंड द सम। तो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रायंगुलर नंबर फिल करने हैं और सम को निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल नंबर हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर उसके बाद 6 होता है, तो हम यहाँ 1 फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 1 + 3 4, 4 + 5 9, ठीक है, 9। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर फिल करेंगे 6, तो 6 आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। 1 + 4 1 + 3 is 4 + 5 is 9 and 9 + 6 is 15. So our answer is 15. Rest you will do it by your own. Then we have next is look at this sequence of numbers. आपको ये नंबर सीक्वेंस को देखना है, तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल डॉट है, फिर इस तरह से कुछ और इसके साथ में एक राउंड शेप में बना दिया है, राउंड शेप में नहीं है, वो एक शेप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को आप कौन सी शेप बताना चाहेंगे। ट्रायंगुलर, क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं, नहीं। स्क्वायर बना रहे हैं, नहीं। हेक्सागन नंबर है, नहीं। यस। एंड ऑक्टागन नंबर्स है, नहीं। तो इसमें कितनी साइड्स है, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, देन वी हैव 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। So these patterns follow the hexagon numbers. Then we have next is also write the sequence of its next 2 terms. इनके next 2 terms के भी, यानी इसके बाद आपको 2 और terms लेनी है और उनसे hexagon form को बना के और दिखाना है। Then we have is next question, question number 4. Find any 2 numbers which are both ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर्स। तो आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढ के निकालने हैं जो ट्रायंगुलर भी होंगे शेप में और स्क्वायर नंबर्स भी होंगे। सो 1 हम हर चीज़ में, हर स्क्वायर में, हर शेप में हम 1 को कैरी करते हैं, तो ये 1 हम लेंगे ही लेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट योर विल बी 36। तो 36 मैंने आपको आंसर बता दिया है, आप इसे एक ट्रायंगल शेप भी बना के देखेंगे और स्क्वायर नंबर भी बना के देखेंगे कि कैसे इससे स्क्वायर बनता है, ठीक है। देन वी हैव इज 849 अ स्क्वायर नंबर, इफ यस फाइंड द स्क्वायर नंबर्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर इट। सो ये आप देखेंगे कि 849 स्क्वायर नंबर है, ऑफकोर्स ये स्क्वायर नंबर है, और इसके पहले, जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले यानी बिफोर एंड आफ्टर वाले स्क्वायर नंबर्स आप ढूंढ के निकालेंगे। ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ। देन वी हैव नेक्स्ट इज क्रिएट अ पैटर्न एज इंडिकेटेड। आपको पैटर्न को फॉलो करना है। 45 ट्रायंगुलर पैटर्न्स, क्या ये 45 ट्रायंगुलर पैटर्न में आता है, आप इससे बना के देखेंगे। देन आप नेक्स्ट वी हैव इज 144 स्क्वायर पैटर्न। तो 144 स्क्वायर पैटर्न में आएगा क्योंकि ये 144 जो है ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है ये। सो ऑफकोर्स ये आ जाएगा। सो आप इसे स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इनके आपको 3 टर्म्स लिखने हैं, 1 3 7 15। तो आप देखेंगे कि ये ऑड नंबर्स की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 3 के बाद 5 मिसिंग है, फिर उसके बाद 7 के बाद 9 11 13 मिसिंग है, तो ये ऑड नंबर्स की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये इवन नंबर्स है नहीं। लेकिन अगर हम देखें, सो 1 के बाद हमारे पास 3 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और उसमें से हम 1 लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का क्यूब, 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सो उसमें से जब हम 1 लेस कर देंगे सो वी गेट 7 एंड सो ऑन। जब 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आ जाएगा -1 करते ही हमारे पास आ जाएगा 15। सो 15 के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है, 32 में से आप 1 लेस करेंगे सो यू विल गेट 31 एज द नेक्स्ट आंसर एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर 1 3 6 10 15 आर ट्रायंगुलर नंबर। ये सब ट्रायंगुलर नंबर क्यों हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। 1, देन वी हैव 3 1 2 3, देन वी हैव 6 1 2 3 4 5 6, देन वी हैव 10 भी ट्रायंगुलर नंबर है, 15 भी इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर है। Rest you will do it by your own. Then we have question number 8. What happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers
कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक जो ट्रायंगुलर नंबर्स आते हैं जैसे 1, 3, 6, 10, 15, जब आप इसको सीक्वेंस में ऐड करते हैं, विच सीक्वेंस डिड यू गेट, तो कौन सा सीक्वेंस आप निकल के आपके पास आ रहा है, तो सीक्वेंस आ रहा है ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने का सीक्वेंस आपके पास आ रहा है। कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ आने वाले, एक के बाद एक आने वाले। देन वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर वही नंबर होते हैं जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किए थे, जो हेक्सागन फॉर्म करते हैं। टेक 1, 1 + 7, देन 1 + 7 + 19, देन 1 + 7 + 19 + 37 एंड सो ऑन। विच सीक्वेंस डू यू गेट, तो इससे कौन सा सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं हेक्सागोनल नंबर से, ये आप यहाँ पे पता करेंगे। देन यू हैव कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब, क्या ये क्यूब की पिक्चर बना सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32। देन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 11, लुक एट द पैटर्न। आपको पैटर्न को देखना है। 1 = 1 = 1 स्क्वायर, यानी 1 को हम कितनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द 1 itself। देन वी हैव 1 + 2 + 1 = 4 एंड दिस इज 2 स्क्वायर। देन 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9 एंड दिस इज 3 स्क्वायर एंड 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16 एंड दिस इज 4 स्क्वायर। सो ऑन हम देखेंगे आगे हमें क्या दिया। यूजिंग द पैटर्न रूल फाइंड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी हमने 10 तक नंबर को सीक्वेंस में ऐड करके और उसके बाद हम रिवर्स काउंटिंग ले गए हैं सेम नंबर्स की, ठीक है। सो इनको ऐड करने से कौन सा नंबर मिलेगा और वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मैंने बता दिया है आपको कैसे तरह से ये आपको करना है। देन वी हैव इज 1 + 2 + 3 और इस तरह से हम 99 + 100 तक हम ले जाएंगे और उसके बाद 100 से वापस 1 तक लेके आएंगे। सो इन सारे नंबर्स को ऐड करने पे आपको कौन सा नंबर मिलता है और वो किस नंबर का स्क्वायर है, ये आप करेंगे इस क्वेश्चन में। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द नंबर सीक्वेंस। आपको नंबर सीक्वेंस को देखना है 1, 3, 6, 10, 15, 21। सो दीज आर द ट्रायंगुलर नंबर, ये ट्रायंगल नंबर को फॉर्म करते हैं। मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस बाय 6 एंड ऐड 1। आपको हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड 1 करना है। मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस बाय 6, आपको हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा सीक्वेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आप करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट इज 13, look at this number sequence pictorially visualize in spiral form as। so आपको इस पिक्चर्स को देखना है और इसकी स्पायरल फॉर्म निकालनी है। लुक एट द नंबर सीक्वेंस पिक्टोरिकली, इसमें जो नंबर आपको सीक्वेंस पिक्टोरिकली दिए हुए हैं उनको आपको स्पायरल फॉर्म में निकालना है। वट डू यू कॉल दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को आप क्या बोलेंगे, तो देखो 1, 1 यहाँ पे दिया हुआ था। देन वी गेट 2, देन 2 + 1 is 3 एंड देन 3 + 2 + 1 is 5, then we get 8, 5 + 3 is 8, then 8 + 5 is 13 and 13 + 8 we get 21। तो इस पैटर्न को आप क्या बोलेंगे, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। देन यू हैव व्हाट डू यू कॉल दिस सीक्वेंस, हैव यू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न और रूल इन दिस सीक्वेंस। देन वी हैव नेक्स्ट इज हॉट्स। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। जब आप पावर ऑफ 2 को स्टार्टिंग विद 1 से ऐड करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 2 की पावर देखो क्या है, 2 की पावर है 2 है, 2 की पावर 4 है। देन वी हैव 1 + 2 + 4 + 8, 2 की क्यूब है ना। तो इस तरह से जब हम इन नंबर्स को ऐड करते हुए चलेंगे सो हमें क्या मिलेगा, नाउ ऐड 1 टू ईच दीज नंबर्स। अब हम इनमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। व्हाट नंबर्स डू यू गेट, व्हाई डज दिस हैपन, कौन सा नंबर आपको मिलेगा और ये क्यों हुआ। देन वी हैव पैटर्न इन शेप्स। अब शेप्स में हम पैटर्न बचपन से करते आ रहे हैं, पहले हमने बहुत इजी किया था, अब थोड़ी सी टफ हो गई क्योंकि हम बड़े भी हो गए हैं। अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। पैटर्न्स ऑफ शेप हम मैथमेटिक्स में करते हैं। दीज शेप्स में बी 1D, 2D एंड 3D एंड इवन मोर इन डायमेंशंस। ये 1D होते हैं, 2D होते हैं और 3D होते हैं। Shape sequence are one important type of shape pattern and that we study in mathematics। ये एक बहुत important pattern है shapes का। Then we have let us see some shape sequence और shape patterns। तो हम इन shape patterns के बारे में कुछ देखेंगे। This is a triangle, 3 sides होते हैं, quadrilateral 4 sides होते हैं, pentagon 5 sides होते हैं। अब देखेंगे बढ़ती जा रही है इनकी एक साइड है ना। Then hexagon 6 साइड होती हैं, heptagon 7, इसको septagon भी बोलते हैं, 7 sides होते हैं। Then octagon 8, नोनागन 9 एंड देन डेकागन 10 साइड्स इसमें होती हैं। रेगुलर पॉलीगन्स, इनको हम एक कॉमन नेम देते हैं रेगुलर पॉलीगन्स।
then we have is B. We can see a line here, then we have 3 dots and a triangle K2 K3. इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 पॉइंट्स आ गए, इसमें 4 आ गए, 1 2 3 4 K5 5 आ गए, K6 आ गए। यानी कि कंप्लीट ग्राफ हमने क्या है कि यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, डॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इज ट्राइंगल एक था, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसको 1 2 3 4 आ गए, अब इसके बाद और बढ़ गए, यहाँ 9 हो गए, 16 हो गए। ये स्क्वायर स्टैक्ड ट्राइंगल्स, स्टैक ट्राइंगल है, यानी एक के अंदर बहुत सारे हैं और स्क्वायर नंबर्स में बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब स्क्वायर नंबर है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट इज अ स्क्वायर, देन वी हैव 4, देन 9 16 25 स्टैक्ड स्क्वायर, तो हम इनको स्टैक्ड स्क्वायर कहते हैं। देन वी हैव 1 3 6 10 15, ये है स्टैक्ड पिरामिड। क्या बना रहे हैं, पिरामिड। अभी पिछले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या बना था, ट्रायंगल बना रहे थे, है ट्रायंगुलर नंबर्स थे। अब यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, स्टैक से, इन बॉक्सेस से क्या बना रहे हैं, पिरामिड बना रहे हैं। Then we have shape sequence are also related to number sequence in a versatile way. हम shape sequence को number sequence से versatile way में add कर सकते हैं, relate कर सकते हैं। Such relationship can be helpful in understanding both the shape sequence and their relationship. Then you can find the relationship of shape sequence and number sequence in the above example as follows. Next we have is in shape sequence of regular polygons the number of sides is given by counting numbers starting that is 3. तो जब हम रेगुलर शेप्स के बारे में बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो साइड्स ऑफ सीक्वेंस है वो 3 से स्टार्ट होती है। एज वी टॉक अबाउट दिस इन द ऑन द प्रीवियस पेज फ्रॉम द ट्राइंगल्स। आप प्रीवियस पेज पे जब देखेंगे तो ट्राइंगल से हमने स्टार्ट किया था 3 साइड से, इसमें फिर 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमने आगे बढ़ा, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स की साइड है। In shape sequence of complete graph, the numbers of line segment in each graph is given by triangular numbers. जब आप complete graph की बात देखेंगे तो यहाँ पे triangular number से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 4 हो गया, फिर ये हो गया 4 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्या है, कंप्लीट ग्राफ के नंबर्स हैं ये। देन वी हैव नेक्स्ट इज इन शेप सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्रायंगल्स द नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज गिवन ट्रायंगल आर गिवन बाय स्क्वायर्स नंबर। अब हम स्टैक ट्रायंगल्स की बात करें तो इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स नंबर है तो स्क्वायर नंबर है सब। मैंने आपको बताया था 1 4 9 16 25 ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं। देन नेक्स्ट वी हैव जब हम देखेंगे स्टैक्ड स्क्वायर्स के बारे में, इन शेप स्क्वायर सीक्वेंस ऑफ स्टैक squares the number of small squares are also given by squares number। ये भी क्या दे रहे हैं हमें, squares number ये हमें दे रहे हैं। then we have in the shape sequence of stack pyramid the number of blocks of pyramid is given triangular numbers 1 3 6 10 15। तो ये हमें triangulars number दे रहे हैं। आप नेक्स्ट वाले देखेंगे तो stack pyramid में हमें क्या दे रहे हैं, triangular number ये दे रहे हैं। और exercise 1.2 Draw the next shape in each sequence given on the page number 11। पेज नंबर 11 पे जो आपको शेप्स दी गई थी उसको आप नेक्स्ट शेप्स में, नेक्स्ट सीक्वेंस में आप उनको ड्रॉ करेंगे। Then we have count the numbers of side in each shape in the sequence of regular polygons। रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो उसके हर साइड से, हर पॉलीगन की साइड को हम काउंट करेंगे। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो कौन सा नंबर सीक्वेंस 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सीक्वेंस हमें मिला था। ऑल्सो काउंट द नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स, आप उनके कॉर्नर्स के, जैसे ट्रायंगल है तो उसमें 3 कॉर्नर्स होंगे, देन उसके बाद 4 वाला था तो उसमें 4 कॉर्नर्स होंगे, 5 वाला तो उसमें 5 कॉर्नर्स होंगे ना। तो इस तरह से आप उनको, उनके कॉर्नर्स को भी काउंट करेंगे। इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिला। देन वी हैव लुक एट द सीक्वेंस ऑफ स्टैक क्यूब्स। ये स्टैक्ड क्यूब हमने पढ़ा था इनके बारे में, ठीक है। सो ये कौन से नंबर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्यूबिक नंबर को। दिस 1, दिस इज 8, दिस इज 27 एंड दिस इज what 64। then we have is how many small cubes are there in each shape, इनके अंदर कितने small cubes है each shape में, and then which number sequence does this give, और कौन सा number sequence ये दे रहे हैं। then we have question number 4 look at the sequence of stacked triangles यूजिंग बॉल्स। हमने स्टैक ट्रायंगल्स को देखा, इसमें बॉल्स यूज की गई हैं, तो कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, 1 3 6 देन 9 एंड देन 15। तो याद करो ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है, कई बार हमने पढ़ चुका है, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ट्रायंगल इज इन द सीक्वेंस। आंसर आपके सामने है ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस है। देन विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। Then we have next is identify the related number sequence in each shape sequence, also write the next 2 terms in each sequence and draw the shape pattern। तो ये shape pattern अभी हमने पढ़े थे, मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप खुद से करेंगे।
देन वी हैव, ये पूरा पैटर्न हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, सो ये आप करेंगे खुद से होमवर्क में. देन वी हैव टाइम टू रिकॉल. मैथमेटिक्स में सर्च फॉर पैटर्न एंड एक्सप्लेनेशन टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट. देन अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर नंबर patterns. Some number sequence are related to each other in very surprising ways. Then we have visualizing number sequence using pictures help us to understand sequence and their relationships. Then we have shape sequence are another basic pattern in mathematics. Shape sequence exhibit many interesting relationship with number sequence. Then we have chapter test. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है. 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड व्हाट? स्क्वायर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, क्यूब नंबर, नन ऑफ दिस. मेरे लिए आंसर बहुत ही आसान है एंड आई होप आपके लिए भी ये आंसर उतना ही आसान होगा क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है. सो आई विल नॉट गोइंग टू लीक दिस आंसर है, यू विल डू इट. ठीक है, आपको कौन सा नंबर सही है अब तक याद हो ही गया होगा. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर. इनमें से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है? तो ट्रायंगुलर नंबर 36 हमने किया था, ठीक है, ये ट्रायंगुलर नंबर भी है और ये स्क्वायर नंबर भी है. देन वी हैव इज नेक्स्ट रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. देन वी हैव इज नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न इज पैस्कल ट्रायंगल. एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग जो पैटर्न है वो है पैस्कल ट्रायंगल. ब्लेस पैस्कल द्वारा ये बनाया गया था, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन. इन ईच नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स डायरेक्टली अबव इट. तो हम पैस्कल जी द्वारा बनाए गए इस ट्रायंगुलर फॉर्म को देखेंगे. ऊपर हमें 1 दिया है, 1 इज ऑल वंस. देन वी हैव 1 and 1 2 नेचुरल नंबर. देन वी हैव 1 2 1 ट्रायंगुलर नंबर 4. देन 1 3 3 1 इज 8. देन 1 4 6 4 1 इज 16 एंड देन 1 5 10 10 5 1 बिकम 32. और इस तरह से हमने इन नंबर्स को डबल किया है, ठीक है. और बाकी के 2 लाइंस ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए आप फिल करेंगे. बहुत ही इजी है ये. ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ पैस्कल ट्रायंगल. आपको देखना है ये. कंप्लीट द नेक्स्ट 2 लाइंस ऑफ द पैस्कल ट्रायंगल. लास्ट की 2 लाइन आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पे. देन वी हैव नेक्स्ट इज find 7th triangular number from Pascal triangle. Write all triangular number from it. आप इसमें triangular numbers लिखेंगे. Then we have next, the figures represent the first 4th pentagonal numbers. Find the sum of the digit 5th पेंटागनल नंबर. आपको ये पेंटागन नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. इसके बाद आप और डिजिट लिखेंगे जिससे पेंटागन बन जाएगा, ठीक है. आप देखेंगे यहाँ पे सेम है 1 2 3 4 5, ठीक है. तो ये क्या बन गया? टोटल बन गया 22. इस तरह से इन्होंने 22 का भी बना दिया, ठीक है. सो इसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है. यहाँ पे देखो ये सिंगल था, फिर ये डबल हो गया, फिर ट्रिपल लाइन 4 लाइन में, और आप डॉट्स बना के इसको पेंटागन शेप में देंगे. देन वी हैव नेक्स्ट इज कंसीडर द ट्रायंगुलर एरे then of numbers with 0 1 2 3 4 along the sides, and interior numbers are obtained by adding the 2 adjacent number with the previous. Now तो आपको 2 adjacent नंबर को पिछले वाले से ऐड करना है. रो 1 to रो 6 आर शोन बिलो. रो 1 से रो 6 तक आपको दिखाई गई हैं यहाँ पे 0 0 1 1 2 2 2 2, यानी प्रीवियस नंबर ऐड करना है यहाँ पे. 2 2 2 बिकम 6, 3 4 3 3 4 4 3 बिकम 14 एंड देन सो ऑन. आप इसको सॉल्व करेंगे. लेट f इज इक्वल टू n एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ nth रो. फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 - 99. Rest you will do it by your own. Then we have is fun time. 15 children are sitting in a circle. 15 बच्चे एक सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं जैसे कि हम पहले बैठते थे और एक गेम भी खेलते थे. They are asked to pass the handkerchief to the child next to the child immediately after them. उनको handkerchief पास करना है एक दूसरे को. The game stop once the handkerchief return to the child it started from. ठीक है, तो इस तरह से ये एक गेम खेला जाता है जिसमें handkerchief पास करना होता है और फिर जिसके पास वो लास्ट में आता है, जब जहाँ गेम स्टॉप होता है उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है. सो लुक एट द पैटर्न्स. पैटर्न आप देखेंगे 1 3 5 7 एंड देन 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 देन 1. Here we see that every child's get handkerchief. यहाँ हम देख रहे हैं कि हर चाइल्ड को मिल जाएगा handkerchief. Which number sequence do you get here? कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिला? What happens if the handkerchief were passed to the left living and 2 children in between? Write the number sequence in this case. Would every child get the handkerchief? And last we have, what if we leave 3 children in between? Write the number sequence. Also tell what do you see in the pattern. सो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.